हे गाइस, वेलकम बैक टू डॉयच मिट शुभम। सो गाइस, आज हमारा डे 16 और आज के वर्ड्स की बात करते हैं। आज जो हमारे वर्ड्स है वो मैंने लिए Seite 9 und 30 विच मीन्स पेज नंबर 39 से। सी गाइज, आई होप आप वीडियोस को देख रहे हो, आप इसे सीख रहे हो, वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, एक बार देखने से वर्ड्स याद नहीं होंगे। आई थिंक हमें बार बार देखने चाहिए। जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार इन वर्ड्स को सुनोगे, जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप ये याद हो जाएंगे। सो एनीवेज, कोई बात नहीं, आप देखो जैसे भी आपको टाइम मिलता है देख लो और इनको लर्न करने की कोशिश करो। चलो फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं। दस फाराड विच मीन्स बाइसाइकिल या बाइसिकल जो भी। एंड इसके लिए सेंटेंस है हमारे पास, इश फारा मिट देम फाराड जूर शूलो। आई रिपीट, इश फारा मिट देम फाराड जूर शूलो। आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, दस फाराजोएग विच मीन्स अ पर्टिकुलर व्हीकल। दस फाराजोएग इज नॉय। दस फाराजोएग इज नॉय। द व्हीकल इज न्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, फेयर विच मीन्स फेयर। एरिस्ट इमर फेयर। एरिस्ट इमर फेयर, ही इज़ ऑलवेज फेयर। फेयर मतलब ईमानदार एक तरह से, द वन हु इज़ नॉट बायास्ड, जो न्यूट्रल होता है। फेयर अच्छा ईमानदार इंसान। ओके, तो कोई बात नहीं, फेयर के लिए फेयर ही है, तो लर्न ही क्या करना है इसमें आपको। अगला वर्ड है देयर फैक्टोर। देयर फैक्टोर विच मीन्स अ पर्टिकुलर फैक्टर। Zeit ist ein wichtiger Faktor. Zeit ist ein wichtiger Faktor. टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे हम कहते हैं ना, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको किसी से कुछ कॉन्वर्जेसन कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो भैया टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है देयर फाल। देयर फाल विच मीन्स अ पर्टिकुलर केस या फिर इंसिडेंट। Das ist ein schwieriger Fall. Das ist ein schwieriger Fall, which means this is a difficult case. This is a difficult task एक तरह से। Next है fallen, which means to fall, यानी गिरना। Das Glas fällt auf den Boden. Das Glas fällt auf den Boden, which means the glass falls onto the floor. मतलब ग्लास फर्श पे गिर गया। Next है fällig. Fällig, which means due. Die Rechnung ist morgen fällig. I repeat, the Rechnung ist morgen fällig, which means the bill is due tomorrow. The bill is due tomorrow. Okay, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह होता है तो उसकी कैसे ड्यू डेट आती है। तो जो अगर आप जर्मनी में जब भी जाके रहोगे, इन फ्यूचर आप जाने वाले हो, मैं जानता हूँ आप भी जाओगे, मैं भी जाऊँगा, तो उस टाइम पे जो हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा उस पर ड्यू डेट फेलिश डाटूम लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स विच मीन्स इन केस और इफ़। Ruf mich an, falls du Hilfe brauchst. I repeat, ruf mich an, falls du Hilfe brauchst. Call me if you need help. अब देखो ये जो वर्ड है ना, रूफ मिश आन, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली ये है अनरूफन। अगर मैं इनफाइनाइट वर्ड की बात करूँ तो वो है अनरूफन। अनरूफन का रूफ आन हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये त्रेन बार वर्ब है। त्रेन बार वर्ब में क्या होता है, वर्ब टूटता है और वो जो जिसका उसका जो प्रीफिक्स होता है ना, वो एंड में चला जाता है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, फाल्शो। फाल्शो विच मीन्स रॉन्ग। दाइन आंटवर्ट इज फाल्शो। दाइन आंटवर्ट इज फाल्शो, योर आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट है देयर फैमिली स्टैंड विच मीन्स मैरिटल स्टेटस। बिट्टर गेबन जी ईरन फैमिली स्टैंड आन। आई रिपीट, बिट्टर गेबन जी ईरन फैमिली स्टैंड आन। प्लीज स्टेट योर मैरिटल स्टेटस। प्लीज स्टेट योर मैरिटल स्टेटस। बेसिकली प्लीज़ गिव योर मैरिटल स्टेटस। मतलब क्या, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो उसमें अगर मान लो आपसे वो मैरिटल स्टेटस का जो कॉलम है वो रह गया, तो उस टाइम पे वो जो कंसर्न पर्सन है वो आपसे कहेगा बिट्टा गे बन से ईरन फैमिली स्टैंड ऑन, विच मीन्स प्लीज़ वहाँ पे टिक करो आप, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो। ओके, गेबन का मतलब क्या है, उसको फुलफिल करो बेसिकली, ऐसा हो रहा है। देखो हमेशा वर्ड को एज इट इज़ मत लो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अगर आपने किसी दुकान में गए, कुछ आपको सामान खरीदना है, फिर आप उसको बोलोगे कि मुझे ये चीज़ दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो, फिर आप पैसे देते हो तो आप क्या बोलोगे, हेयर इट इज़, हेयर इट इज़, ऐसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप उसे कहना क्या चाह रहे हो कि ये लो पैसे। ज़रूरी थोड़ा आप वर्ड टू वर्ड बोलोगे प्लीज़ टेक द मनी, ऐसे नहीं बोलोगे ना आप तो ऐसे बोलते हेयर इट इज़, मतलब हेयर इज़ द मनी। इसका मतलब आप ये थोड़ी बता रहे हो यहाँ पैसे रखे हैं उठाओ, ऐसा नहीं है ना। हेयर इट इज़ मीन्स ये रहे पैसे। तो इसके लिए हर चीज़ को आप वर्ड टू वर्ड नहीं ले सकते। ओके, एनीवेज आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगला है फांगेन विच मीन्स टू कैच। देयर हुंड फेंक्ट देन बाल। देयर हुंड फेंक्ट देन बाल। द डॉग कैचेज द बॉल। द डॉग कैचेज द बॉल। अगला है दी फैंटासी। फैंटासी विच मीन्स इमेजिनेशन। किंडर हाबन फील अ फैंटासी। किंडर हाबन फील अ फैंटासी। इवन बड़े लोगों की भी बहुत सारी होती है। किड्स हैव अ लॉट ऑफ इमेजिनेशंस। चिल्ड्रंस हैव अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, इस एक तरह से।
नेक्स्ट द फार्बर विच मीन्स कलर, या फार्बन भी बोल सकते हो। कलर्स की बात करनी है तो रिमेंबर मैंने बताया था जब ई एन या एन लगता है तो वो प्लूरल की बात हो रही होती है। एनीवेज, ब्लाउ इस्ट माइनर लिबलिंग्स फार्बर, आई रिपीट, ब्लाउ इस्ट माइनर लिबलिंग्स फार्बर विच मीन्स ब्लू इज माई फेवरेट कलर। ओके, das Faschiertes which means minced meat, कीमा। Ich kaufe frisches Faschiertes, ich kaufe frisches Faschiertes which means I buy fresh minced meat, fresh minced meat। अब देखो फ्रेश अपने आप में एक वर्ड है, कोई चीज़ जैसे आई एम फीलिंग सो फ्रेश टुडे लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रेश का यूज़ हुआ है ना मिन्स्ड मीट के लिए, देखो कैसे लिखा है, इश काउफ फ्रिशेस फाशिरटस विच मीन्स फ्रिश नहीं लिखा है, फ्रिशेस लिखा है। क्यों ई एस क्यों लगा? बिकॉज फ्रिश यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट? याद करो लास्ट टाइम बताया था, काली छतरी और वॉट एवर, है ना, नॉय कार, नॉया आउटो, रिमेंबर? तो वैसे फ्रिशेस क्यों लगा, ई एस कहाँ से आया फ्रिश के लिए? बिकॉज वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो मेरा मोटिव आपको ग्रामर सिखा रहा बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं क्यों बता रहा हूँ कि बिकॉज हम जब भी ये सेंटेंस पढ़ते हैं तब हम कंफ्यूज ना हो जाए, आपको लगे ये और एक नया कोई वर्ड है क्या, फ्रिशेस कोई नया वर्ड होता है क्या, ये ना लगी, इसके लिए मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। मैं कोई ग्रामर टीचर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, जितना मैंने सीखा है थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड। एनीवेज, अगला है फाक्का फ्लाइश विच मीन्स मिन्स्ड मीट अगेन। Fackfleisch wird für Frikadellen benutzt. I repeat, Fackfleisch wird für Frikadellen benutzt, which means minced meat is used for meatballs. Minced meat is used for meatballs, मतलब meatballs बनाने के लिए हम उस मीट को यूज़ करते हैं बेसिकली, मिन्स्ड मीट को, कीमा को बेसिकली। ओके, देयर फाशिंग अगेन कार्निवल, फील अ mansion फायर फाशिंग, मैनी पीपल सेलिब्रेट कार्निवल, ये पहले भी आया था। देयर कार्निवल इज देयर बुंट, देयर कार्निवल इज देयर बुंट, द कार्निवल इज वेरी कलरफुल, बुंट यानी कलरफुल, नया वर्ड। दी फास्टनाख्ट, ये भी पहला आया था। कार्निवल फेस्टिवल, दी फास्टनाख्ट बिगिंट इम फेब्रुआर, दी फास्टनाख्ट बिगिंट इम फेब्रुआर, द कार्निवल फेस्टिवल बिगिंस इन फेब्रुवरी। नेक्स्ट है फासन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फासन विच मीन्स टू ग्रास्प, which means to grasp or to hold. Kannst du meine Hand fassen? Kannst du meine Hand fassen? Can you hold my hand? Can you hold my hand? Kannst du meine Hand fassen? देखो अगेन पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीख गए ना पंक्चुएशन मार्क्स को बोलना, कॉमा के बाद कहाँ पॉज देना है सीखना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो सीखो यार, और कोई बात नहीं। अगेन एक बार फिर से करते हैं, Kannst du meine Hand fassen? Kannst du meine Hand fassen? Can you please, can you hold my hand? चलो लास्ट वर्ड है आज का हमारे पास फास्ट यानी ऑलमोस्ट। देखो हमारे इंग्लिश में क्या होता है, फास्ट मीन्स स्पीड, तेजी एक तरह से, है ना, बट यहाँ पर क्या है, फास्ट मीन्स ऑलमोस्ट। इश बिन फास्ट फर्टिश, इश बिन फास्ट फर्टिश यानी कंप्लीटेड। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ओके। जैसे अब ये दो केस में है, जैसे कभी कभी नहीं कुछ आपने गलती कर दी और मम्मी आपको मारेगी, आपको पता है, आप क्या बोलते हो, भाई मेरी तो आज बैंड बज गई, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश। ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप बोल सकते हो इश बिन फास्ट फर्टिश, या फिर मेरा काम हो चुका है। जैसे आपको बोलना होता है ना, जैसे आप ऑफिस से पैकअप कर रहे हो, है ना, सब रैप अप करके निकल रहे हो, आप बोलोगे आई एम ऑलमोस्ट फिनिश, बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ, उस टाइम पे आप बोल सकते हो इश बिन फास्ट फर्टिश, इश बिन फास्ट फर्टिश। एनीवेज, चलो बात करते हैं वर्ड फैमिलीज की। ओके, पहला है हमारे पास फारोजोइक फैमिली मतलब क्या, व्हीकल्स वाली फैमिली। दास फारोजोइक विच मीन्स व्हीकल, दास फाराड विच मीन्स बाइसिकल, दास मोटराड विच मीन्स मोटरसाइकिल, दास ऑटो अगेन कार, दास फारर जो कार चलाता है, ड्राइवर। अगला है फार्बर फैमिली, दी फार्बर कलर, बुंट कलरफुल, फेरबेन टू कलर, फार्बिश कलर्ड। देखो सीखो यहाँ पे, और 2 वर्ड्स हमने सीखे नए। अगला है फैमिली, ओके, चलो दी फैमिली विच मीन्स फैमिली, देयर फैमिली स्टैंड मैरिटल स्टेटस, दस फैमिली मिडग्लीड विच मीन्स फैमिली मेंबर। मिडग्लीड वर्ड हमने पहले भी सीखा था। ओके, अगेन नेक्स्ट बात करते हैं फाशिंग फैमिली, देयर कार्निवल, देयर फास्टनाक्स, तीनों का मतलब कार्निवल ही होता है। तो देखो कितना सही है, मतलब एक वर्ड के लिए कितने सारे सिनोनिम्स है, हमारे इंग्लिश में भी होते हैं, आपकी मातृभाषा में भी होंगे, हर भाषा में होते हैं, तो एटलीस्ट आपको 2 भी पता है तो भी सही बात है। फाल फैमिली विच मीन्स अ केस। अगला है फालन विच मीन्स फॉल या गिरना, फेलिश ड्यू, फॉल्स इफ। ओके, सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। आज के भी हमारे
20 वर्ड्स हो चुके हैं, हमने फैमिली वर्ड्स भी पढ़ लिए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी बेसिकली। इन वर्ड्स को रिवाइज़ करते रहो, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करोगे उतनी जल्दी आप इन वर्ड्स को सीखोगे। एंड बस हमारा टारगेट है 125 दिन में हमें 2500 वर्ड्स करने हैं, नो मैटर वॉट। देखो, सिर्फ मुझे बोल के वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके यही नहीं करना है, सच बता रहा हूँ, मेरा ये मोटिव है ही नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ये करूँ, अपलोड करूँ जिससे मेरे को व्यूज़ आ जाए, ये कोई मोटिव नहीं है मेरा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे लिटरली सीखने हैं 2500 वर्ड्स, मुझे सीखने हैं, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। आप भी सीखो, मोटिव यही रखो। अगर मैं इस चैनल को ऐसे मोटिव लेके बना दूँ ना कि अरे वाह मोनेटाइज हो जाए, ग्रो हो जाए, नहीं, सच में कोई मोटिव नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मैं वर्ड्स सीखूँ। मोटिव जर्मन सीखना मैंने तो यही रखा है, ये मोटिव जर्मन सीखना। हाँ, अगर ये ग्रो हो गया तो वो कॉम्प्लीमेंट है, अच्छी बात है, अगर हुआ तो, और ना हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने इस मोटिव से चैनल बनाया ही नहीं है कि अरे मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, ये वो, ऐसा कोई मोटिव है ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे वर्ड्स लर्न होने चाहिए, बस यही मैं चाहता हूँ आपसे भी और खुद से भी। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।